जेल चलाने के नियम एक बार मुझे पता चला कि क्या है। मैं एक बार गिरफ्तार हुआ, ऐसा तो होता रहता हम लोगों के साथ। जब ये गेट करार सही हुआ था तो एक अंग्रेज अधिकारी, एक यूरोपियन अधिकारी जिसका नाम था आर्थर डंकल, जिसने डंकल ड्राफ्ट बनाया था, वो भारत की यात्रा पे आया। हम लोग बहुत गुस्से में थे कि इसी आदमी ने देश का बंटाधार किया, सत्यानाश किया, गेट करार इसने सही करवाया, डंकल प्रस्ताव बनाया, इसको हम भारत में नहीं घुसने देंगे। तो हमने दिल्ली एयरपोर्ट पे उसकी पिटाई की थी। मैं थोड़ा अहिंसावादी हूं, लेकिन उस दिन मैंने अहिंसा छोड़ दी थी। आर्थर डंकल को हमने जूतों से पीटा था और एयरपोर्ट के लाउंज में पीटा था, पुलिस के सामने पीटा था, और उसको हमने भागने के लिए मजबूर कर दिया था। वो भागा था लाउंज से और रनवे पे दौड़ गया था। मैंने कहा था कि दूसरी फ्लाइट लेके फिर वापस स्विट्जरलैंड चले जाओ, यहां घुसने का नहीं दिल्ली में। तो पुलिस ने गिरफ्तार किया क्योंकि वो भारत सरकार का मेहमान था। हमने कानून का उल्लंघन किया कि भारत सरकार के मेहमान की पिटाई कर दी, तो जेल तो होनी थी, तो हम जेल गए। जब मैं जेल में पहुंचा तो उस समय सौभाग्य या दुर्भाग्य जो भी कहो, किरण बेदी तिहाड़ जेल में थी। वो सुपरिंटेंडेंट थी वहां की, किरण बेदी। तो जब हम गए तो वो सब नाम नोट शुरू हुआ, जैसे मैनुअल्स में लिखा हुआ ना कि नाम कैदी का, बाप का, उम्र वगैरह सब। फिर ये कहा उन्होंने कि आप अपने कपड़े उतारो। एक पुलिस ऑफिसर आया, उसने कहा कपड़े उतारो। मैंने कहा क्यों भाई? उसने कहा आपका बॉडी मार्क चेक करना। तो मैंने कहा बॉडी मार्क आप चेक करोगे, मैं बता देता हूं, कपड़े क्यों उतरवाते हो मेरे? तो उसने कहा रूल है ये यहां का। मैंने कहा भाई बड़ा विचित्र है, तुम पूछ रहे हो, मैं बताता हूं मेरे बॉडी मार्क क्या है। मैं बताता हूं कि मेरी दाहिनी टांग पर तिल है, कि मेरे पैर में तिल है, कि मेरे कान के पीछे है या मेरी आंख के पीछे, मैं बताता हूं, तुम लिखो इसमें। उसने कहा नहीं साहब आप बताओ जरूर, लेकिन मैं आपके कपड़े उतरवाऊंगा और इसमें लिखा जाएगा कि मैंने कपड़े उतारे, चेक किया, तब वहां मुझे उनका बॉडी मार्क मिला। तो मैंने कहा मैं नहीं उतारूं तो उसने कहा कि मुश्किल हो जाएगी आपको भी मुझे भी। तो मैंने कहा मैं यहां आमरण अनशन पे बैठ जाऊं तो उसने कहा मेरी नौकरी चली जाएगी। मैंने कहा ये मेरा जो भारत देश में आजादी के बाद संविधान लागू होने के अंतर से मुझे जो मौलिक अधिकार मिला है वो आप अनहन कर रहे हैं उसका। तो उसने कहा भाई मौलिक अधिकार आप अपने बाजू में रखो, मुझे बॉडी मार्क चेक करना। तो फिर मेरी जब मुलाकात हुई किरण बेदी से तो मैंने उनको पूछा ये बॉडी मार्क क्यों चेक करते हैं? तो उन्होंने कहा वो 1860 में कानून बना था, अंग्रेजों ने तय किया था, तो तब से चला आ रहा बॉडी मार्क चेक। तो मैंने कहा मुझे वो मैनुअल पढ़ना है। तो उन्होंने कहा और क्या करोगे आप यहां आके, यही तो खुरापात करोगे, शांति से तो रहने नहीं दोगे। मैंने कहा आपने गलत आदमी को गिरफ्तार किया, अब आप मेरे जैसे आदमी को यहां रखेंगे तो कुछ तो सहन करना ही पड़ेगा आपको, नहीं तो मुझे रिहा कर दो आप। तो उन्होंने कहा वो तो जल्दी हो नहीं पाएगा। तो मैंने कहा मैनुअल्स मुझे देखने हैं कि ये 1860 में अंग्रेजों ने तय किया, तो क्यों तय किया? तो उसने बड़ी मेहनत की बेचारी ने, फिर वो लेके आई मैनुअल्स अगले दिन सवेरे। वो मैंने पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि भारत का कोई भी कैदी अंग्रेजी अधिकारी के लिए कैदी से ज्यादा गुलाम है और उसका अपमान होना ही चाहिए, इसलिए आपको कपड़े उतरवाने पड़ेंगे। बॉडी मार्क चेक करना कम महत्व की बात थी, आपका अपमान करना है वो महत्व की बात है। तो अंग्रेज अपमान करते थे हमारा क्योंकि हम उनके गुलाम हैं, तो गुलामों का अपमान कदम कदम होना ही चाहिए, ये अंग्रेज मानते थे, नहीं तो गुलाम भड़क जाएगा। अंग्रेजों की थ्योरी थी कि जिनको आप गुलाम बनाते हैं हर कदम उनका अपमान करना आपका धर्म है, नहीं तो वो गुलाम आपके खिलाफ बगावत कर देगा। तो हर कदम उन्हें हमारा अपमान करना था, इसलिए उन्होंने बॉडी मार्क चेक करने का कानून बनाया। और हमारी ये मूर्ख सरकारें 54 साल में उस कानून को बदल नहीं पाई आज तक, वो आज भी है कानून। खुदा न खास्ता गलती से आप किसी दिन गिरफ्तार हो जाएं और आपको जेल जाना पड़े तो आपका भी बॉडी मार्क चेक होगा, भले ही आपको कितना ही अपमानजनक लगे। और यहां कोई मानवाधिकार संगठन ये सवाल नहीं उठाता कि बॉडी मार्क क्यों चेक किया जाता है। जब कोई आदमी सामने से बताने को तैयार है कि मेरे ये बॉडी मार्क हैं, फिर आप उसको चेकिंग क्या कर रहे हैं? तो वो चेकिंग से ज्यादा आपके कपड़े उतरवा कर आपको नंगा करना, ये आपके लिए अपमान है और उनके लिए स्वाभिमान है। वो सिस्टम उन्होंने चलाया, वही हम चला रहे हैं पूरे देश में। नहीं बदला कुछ भी, जेल मैनुअल्स के एक भी कानून नहीं बदले गए इस देश में।